हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। मौसम ठंड की तरफ जा रहा है। आज अक्टूबर की 5 तारीख है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरा मोगरा का पौधा है वो कितनी सारी नई कलियों से भरा पड़ा है। अगर आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोगरा के पौधे के लिए सूटेबल है और फिर भी आपका मोगरा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे में है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको आप मोगरा के पौधे में डालकर अभी भी अच्छी फ्लावरिंग और नई कलियां ले सकते हैं। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ ऐसी जानकारी जो कि मोगरा में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारी चीज़ें आपके पौधे को मिल रही हैं, अच्छी खाद भी मिल रही है, फिर भी मोगरा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को आप अपने मोगरा के पौधे में ज़रूर दें। इससे आपके मोगरा के पौधे की जो कलियां हैं वो बढ़ जाएंगी और आपका मोगरा का पौधा फिर से ग्रोथ और कलियां निकालना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके एरिया का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है और फिर भी मोगरा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को डालकर अपने मोगरा के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि जो मोगरा का पौधा है एक धूप का पौधा है, गर्मियों का पौधा है। अगर इसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता रहेगा, अच्छी सनलाइट आप इसको देते रहेंगे, पौधे को आप धूप में रखेंगे, तो पौधा फ्लावरिंग करना अभी भी नहीं छोड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे मोगरा के पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, उनके एरिया में अभी भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, फिर भी मोगरे ने फ्लावरिंग करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके एरिया में अच्छा धूप हो रहा है तभी आपको इस खाद को देना है। और अगर आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी में नहीं गया है तभी आपको इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करना है। डोरमेंसी आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके मोगरा के पौधे में नई ग्रोथ बिल्कुल आनी बंद हो चुकी है और काफ़ी दिन हो गए हैं मोगरा ने ना तो कोई ग्रोथ निकाली है और ना ही कोई फ्लावरिंग की है, तो इसका मतलब आपका मोगरा का पौधा पूरी तरीके से डोरमेंसी में चला गया है। और ऐसी कंडीशन में आप अपने मोगरा के पौधे को अभी परेशान करना बंद कर दीजिए। उसको आप अपने गार्डन के किसी एक हिस्से में रख दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर ही आप उसको पानी डालें। यानी कि अगर आपको लगता है कि उस पौधे की मिट्टी सूख गई है तभी आप उसको पानी दें, वरना आप उसके अंदर ज़्यादा वाटरिंग भी ना करें। अभी आप अपने उस मोगरा के पौधे को मार्च तक के लिए ऐसे ही रख दीजिए, उसके अंदर आपको कुछ भी खाद एक्स्ट्रा नहीं देना। बस 1.5-2 महीने में आप उसे 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट दे दीजिए, कोई भी, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। लेकिन आपको ज़्यादा खाद इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर आपका पौधा डोरमेंसी में चला गया है तो उसकी जो जड़ें हैं वो काम करना कम कर देती हैं। तो ऐसे में आपको उसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी और आपका पौधा अगले सीज़न तक आने से पहले ही पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो अगर कोई पौधा डोरमेंसी में जा रहा है तो उसे हमें डोरमेंसी में जाने देना है और अगले सीज़न तक का हमें इंतज़ार करना है। लेकिन अगर आपका मोगरा का पौधा अभी भी ग्रोथ कर रहा है, नई ब्रांचेस मोगरा का पौधा निकाल रहा है और आपके पौधे के ऊपर 1-2 कलियां भी बनी हुई है, आपको लगता है कि पौधा ग्रोथ कर रहा है, तभी आपको इस खाद को, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको आपको देना है। अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको धूप में ही रखें। पौधा अगर नई ग्रोथ निकाल रहा है तो इसका मतलब पौधे की जड़ें काम कर रही हैं, इसकी जड़ों ने काम करना बंद नहीं किया है। और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी नई ग्रोथ निकल कर आ रही हैं उनके ऊपर कलियां भी बने और आपका मोगरा फ्लावरिंग भी करे, तो इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मोगरा के पौधे को आप धूप की जगह पर ही रखें। लेकिन जो मोगरा का पौधा आपका डोरमेंसी की तरफ जा रहा है उसको आप किसी ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा धूप ना आ रही हो, क्योंकि अभी आपको उसको सिर्फ बचा कर रखना है। लेकिन आप पानी का ध्यान रखें, पानी आप बहुत ज़्यादा ऐसे पौधे को ना दें। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र पर। अगर आपका पौधा ग्रोथ भी कर रहा है लेकिन उसके अंदर नई कलियां नहीं बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर पौधे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी बनी हुई है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है जिसकी कमी की वजह से मोगरे के अंदर फ्लावरिंग और कलियां कम बनती है वो होता है पोटाश। फास्फोरस की मात्रा भी ज़रूरी होती है। अगर फास्फोरस अच्छी मात्रा में आपके पौधे को मिल रहा है तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। इसके साथ ही अगर आपके पौधे में ग्रोथ हो रही है तो जितनी भी इसकी सूखती हुई फूल है उनकी आप पिंचिंग ज़रूर करते रहें, उनके टिप को आप काटते रहें, तो लगातार पौधा आपका नई ग्रोथ निकालता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। और यहाँ जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद।
ये गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद है। आपको कच्ची गोबर की खाद अपने पौधे के अंदर नहीं देना है। कच्ची गोबर की खाद देने से वो पौधे को नुकसान करता है और उसकी जड़ें जल जाती हैं और पत्तियां भी जल जाती हैं। तो आपको अच्छे से गोबर की खाद को सुखाकर अपने पौधे के अंदर डालना है। अगर आपके किसी भी पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी कलियां नहीं बन रही है, तो वहाँ गोबर की खाद बहुत ही बढ़िया काम करता है। गोबर की खाद का इस्तेमाल आप अपने किसी भी पौधे में कर सकते हैं जिसके अंदर फलों की मात्रा और फूलों की मात्रा कम है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 मुट्ठी के आसपास गोबर की सूखी हुई खाद ली है। अगर आप नाप कर लेना चाहते हैं तो 150 ग्राम काफ़ी है आपके 10 से 12 इंच के पॉट के लिए। गोबर की खाद एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इससे अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास पौधे हैं तो आप अपने घर में गोबर की खाद ज़रूर रखें। इसको अगर आप अपने पौधे की पॉटिंग मिक्स में भी मिला लेते हैं तो इससे भी पौधे की ग्रोथ आगे जाकर बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा और सारे न्यूट्रिशन जो कि हमारे पौधे को चाहिए वो मिल जाते हैं गोबर की खाद से। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है किसी भी पौधे के लिए। अब यहाँ जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है केले के छिलके का पाउडर, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। केले के छिलकों को आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और उसको पीस करके किसी भी ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके आप उसको अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर लिया है। अगर आपका पॉट छोटा है, मेरा पॉट 12 इंच का है, अगर आपका पॉट छोटा है, पौधा आपका छोटा है, पौधे की ग्रोथ भी कम है, तो सिर्फ 1 चम्मच काफ़ी है केले के छिलके का पाउडर। केले का छिलका अगर आपके किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैडम हमने केले के छिलके डाले फिर भी फूल नहीं आए, तो आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगातार अपने पौधे के ऊपर करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3-4 बार इस्तेमाल करके आपको इसका रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। केले के छिलकों का इस्तेमाल आप हमेशा सुखाकर करें। अगर आप इस तरीके से सुखाकर करते हैं तो इसका फ़ायदा पौधे को ज़्यादा मिलता है। जब भी हम पाउडर डालते हैं इस तरह से पीस कर तो पौधे को पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। आप इसको भिगोकर इस छिलके का जो पानी है उसको भी अपने पौधे में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पाउडर बनाकर अपने पौधे में इसको देंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसके अंदर पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों ही बहुत अच्छी मात्रा में आपके पौधों को मिल जाएगी, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो इसकी जगह आप आलू और प्याज के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपको उतना ही लेना है जितना कि हमने गोबर की सूखी हुई खाद ली है, लेकिन सरसों की खली की जो मात्रा है वो आपको 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है मार्केट का तो आप सूखी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। सूखी हुई चाय की पत्ती यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, मैं आपके साथ अक्सर उसका वीडियो शेयर करती रहती हूँ। उसको आप अच्छे से धूप में सुखाकर ये जो 2 चम्मच हमने केले के छिलके का पाउडर लिया था उसकी जगह आप 5 चम्मच सूखे हुए चाय की पत्ती को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट, पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सूखी हुई चाय की पत्ती एक बढ़िया बेस्ट होममेड नाइट्रोजन का सोर्स है। फ्रेंड्स, इन दोनों ही चीज़ों को आप मिट्टी में अच्छे से मिला लीजिए। मिट्टी आपकी हल्की सी सूखी हुई होनी चाहिए। आप हल्की मॉइस्ट मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है आपको इस समय मोगरा के पौधे में महीने में सिर्फ 1 बार देना है, क्योंकि जो मोगरा का ग्रोइंग टाइम है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और महीने में सिर्फ 1 बार अगर आपके मोगरा के पौधे पर ग्रोथ आ रही है तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। मोगरा के पौधे पर एक और समस्या देखने के लिए आजकल मिलेगी आपको कि कीड़े और फंगस जो है आपके पौधे पर अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पौधे की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पौधा डोरमेंसी की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से आकर लगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान से नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आपके पास घर में बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा, फ्रेंड्स मीठा सोडा को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जब आप कोई भी चीज़, जैसे कि आप छोले उबालते हैं और उसको तेज़ी से फुलाने के लिए आप सोडे का इस्तेमाल करते हैं, उसी सोडे की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। काफ़ी बार मैं लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है।
आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो आपके पौधे को किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। साथ में आपके पौधे की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डालने से इस समय आप अपने मोगरा के पौधे में बचें, वरना आपका मोगरा का जो पौधा है वो अगले सीज़न तक के लिए नहीं बचेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा पानी डाल कर उसकी जड़ों को गला देंगे, पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही अभी अपने मोगरा के पौधे को अब बहुत ज़्यादा खाद देने से भी बचें, महीने में एक बार काफ़ी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।